अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के इम्तिहान में क्लास 9th का उर्दू का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। वो कौन सी मेन इंस्ट्रक्शंस है जिनको फॉलो करके आप 75 में से 75 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले आपको एमसीक्यूज पेपर दिखाते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप दिखाऊंगा और उसके बाद वो हदायत, वो आंसर्स जो बोर्ड की तरफ से दिए जाते हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा एज आ मॉडल पेपर के तौर पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बोर्ड के इम्तिहान में आप किस तरह लिखेंगे, तो आप किन बातों पे अमल करेंगे तो आप 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू शीट आपको सबसे पहले दी जाती है, जिसको पढ़ के आपने इस पर टिक का निशान या इसका जो करेक्ट आंसर है उसका दायरा फिल करना होता है या उसको टिक का निशान लगाना होता है, और उसी टिक के निशान का आपने सर्कल फिल करना होता है अपनी बबल शीट के ऊपर, जो कि आंसर शीट का लास्ट पेज होता है, उसको फिल करना होता है। तो ये आपको दिखाते हैं सबसे पहले 2023 का एनुअल लाहौर बोर्ड का जो क्लास 9th का उर्दू का पेपर, उसके एमसीक्यूज़, ये उसकी फर्स्ट साइड है। अब आपको सेकंड साइड दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी दूसरी साइड पे और कौन कौन से एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं और उनके क्या जवाबात है। यकीनन इनको देख के आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो चुकी होगी कि ये तमाम क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए हुए हैं और हमें आते भी हैं। अब चलते हैं सब्जेक्टिव टाइप पेपर का। ये एमसीक्यूज़ 15 मार्क्स के होते हैं और अब आपको सब्जेक्टिव टाइप पेपर दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर, उसकी ये फर्स्ट साइड है, इसको भी आप गौर से देख लीजिए और अब इसकी दूसरी साइड भी दिखाते हैं आपको। ये इसकी दूसरी साइड है। इसको सारे पेपर को आप अच्छे तरीके से देख लें, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको इनके जो मॉडल आंसर्स हैं, इसका तरीक़ेकार है हल करने का, वो भी दिखाते हैं आपको। यानी बोर्ड की वो इंस्ट्रक्शन जिनको फॉलो करके एग्ज़ामिनर एक पेपर को मार्क करता है, वो बुनियादी बातें, मेन जो असूल होते हैं, रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, हदायत होती हैं, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। जी प्यारे बच्चों, ये खसूसी हदायत है सब्जेक्टिव टाइप में। आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 आता है एमसीक्यूज़ के बाद, और उस क्वेश्चन में कहा जाता है कि 10 नज़्म व गज़ल के अशार की तशरीह कीजिए और 3 अशार हिस्सा नज़्म से और 2 अशार हिस्सा गज़ल से करें। तो आपके सामने जो अशार दिए जाते हैं जिनकी तशरीह करनी होती है, हिस्सा नज़्म और गज़ल, उनके देख लीजिए नंबरों की तकसीम कुछ इस तरह होती है कि हर शेर का सिर्फ मफहूम या शेर को मोहज़ नसर की सूरत में लिखने पर 1 नंबर और मुतलका और म्यारी तशरीह लिखने पर फिर आपको पूरे 2 नंबर दिए जाते हैं, यानी एक उसका और एक उसका, दोनों के अलग अलग मार्क्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। इसी तरह हमद के शेर की हमदिया तशरीह, नात के शेर की नाती और दीगर नज़मों के अशार की तशरीह मुतलका नज़म के सियाक़ सुबाक़ से के तहत हो। अलबत्ता गज़ल की तशरीह में उम्मीदवार ज़िंदगी, मुआशरे और दीगर हवालों, मसलन हकीकी और मजाजी पहलुओं को शामिल कर सकता है। तो इस तरह ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं कि 10 नसर पारों की तशरीह कीजिए। सबक का अनवान यानी सबक का नाम, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखे। ये 5-5 नंबर के होते हैं, दो करने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ख़त कशीदा अल्फाज के मानी का हाफ नंबर है और 4 करने के 2 नंबर है। सबक का अनवान लिखने का आधा नंबर है, मुसन्नफ़ का नाम लिखने का आधा नंबर है। इस तरह यहाँ पे 3 नंबर और तशरीह के 2 नंबर, 3 और 2 5 नंबर। निसाबी किताब के हवाले से मुतलका और म्यारी तशरीह की हौसला अफजाई की जाती है। ऐसा ना हो कि उम्मीदवार वही इक़्तिबास अल्फाज की तब्दीली के साथ लिख दे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये बात आपने नोट रखनी है कि जिस तरह आपको दिया जाता है नसर पारा या तशरीह के लिए जो भी आपको एक पैराग्राफ, तो हूबहू वैसे ही उठा के उसको आपने नहीं लिखना, उसकी तशरीह करनी है, अपने अल्फाज में करनी है और वो म्यारी होनी चाहिए। अगर आपने लफ्ज़ों के हेर फेर करके वैसे ही लिख दी तो उसका नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह सबक का नाम लिखना। आपने मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल है, सब मुसन्नफ़ का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है। इस तरह मुश्किल अल्फाज के मानी, जैसा कि आप देख सकते हैं, अल्फाज है, मिजाज है, मुमकिन मानी उसके हैं तबीयत, हालत, कैफियत, सरश्त है, फ़ितरत है, अफ्ताद है, खमीर है, खसलत है, आदत है। तो आप अब देखेंगे कि एक की बजाय तो बहुत से मानी लिखी हैं। तो प्यारे बच्चों, आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अगर एक भी आपका ठीक हुआ तो आपको उसका नंबर मिलेगा। इस तरह बे पार्ट देख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी आप देख सकते हैं, इसमें बच्चों आपने कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं। 8 दिए होते हैं, आप देख सकते हैं। और
इसकी जो अहम बात है कि नामुकम्मल जवाब या गैर ज़रूरी तफसील, इमला और कवायद की गलतियों की सूरत में 1 नंबर दिया जाएगा। निसाबी सबक को मद्देनज़र रखते हुए हर मौजू और दुरुस्त जवाब के 2 नंबर दिए जाएंगे। निसाबी सबक को मद्देनज़र रखते हुए हर मौजू और दुरुस्त जवाब के पूरे 2 नंबर आपको मिलेंगे। ये जो आपको आंसर दिए गए ये सिर्फ़ और सिर्फ एक खाके के तौर पे दिए गए हैं, लिहाजा बच्चे की ज़हानत और काबिलियत के अलावा निसाब को मद्देनज़र रखकर इसी मफ़हूम के हामिल दूसरे अल्फाज में जवाबात दुरुस्त तस्लीम किए जाएँ। अगर आप इन जवाबात को अपने लफ्ज़ों में पेश करते हैं जो कि मफ़हूम वाज़िया करते हैं तो प्यारे बच्चों वो आपके जवाब दुरुस्त तस्वर किए जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के किसी एक सबक का खुलासा लिखे, 5 नंबर का होता है। खुलासा की यहाँ बात है कि खुलासा सबक का 1/3 1/3 हो, जिसे ज़बान बयान, सबक या हम नकातों वाक़यात की तरतीब और सादा अंदाज़ बयान को पेश नज़र रखकर जांचा जाएगा। तो ये 5 नंबर का है, तो ये आपको पता ही है कि तीसरा हिस्सा आपने 1/3 पार्ट लिखना होता है अपने सबक का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, नज़म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखें। इसमें शायर का नाम लिखने पर 1 नंबर दिया जाता है, मरकज़ी ख्याल या खुलासा 4 नंबर। अब किस तरह लिखना आपने कि ज़बान बयान और मवाद की तरतीब को मद्देनज़र रखकर लिखा जाए और मरकज़ी ख्याल 3-4 सतूर पर मुश्तमिल हो। 3-4 लाइनें बच्चों लिखनी है आपने, उसी के ही आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। और अपनी मर्ज़ी से लंबा नहीं लिखना ताकि नेगेटिव इंप्रेशन ना पड़े एग्ज़ामिनर के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ख़त लिखना है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, मुकाम तहरीर लिखने का 1 नंबर है, तारीख़ लिखने का 1 नंबर है, अलकाब आदाब लिखने का 1 नंबर है। अलकाब के बाद नदाइया की इलामत जो है इस्तेमाल होनी चाहिए, ये लिखना है। अलकाब आदाब मकतूब अलैह से ताल्लुक़ और मकतूब अलैह के मरतबे मनसब से मुनासबत रखते हों। नफ्स मज़मून हर लिहाज से दुरुस्त हो, उसके 6 नंबर हैं। नफ्स मज़मून मुनासिब हो, गैर ज़रूरी तवील ना हो, लंबा ना हो। इख्तिताम 1 नंबर बाएं तरफ से करना आपने। अस्सलामु अलैकुम दुरुस्त है, अगर आप लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम गलत है। तारीख़ लिखने का तरीका इस तरह है कि आपने जिस तरह नीचे लिखा हुआ है 6 मई 2023 या 6 मई 2023, इसके अलावा गलत तस्वर होगा। तो ये वो मेन पॉइंट है जिनको बच्चों आपने फॉलो करना है, जिससे आप 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ लिखा है या दरख्वास्त लिखना है, उसका तरीकाकार भी देख लें, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है आपने, किस तरतीब से लिखनी है और क्या उनके मार्क्स है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कहानी लिखने के 5 नंबर है। कहानी सीगा माजी में हो, ज़ाहिर है कहानी गुजरे हुए वक़्त को ज़ाहिर करती है तो वो पास्ट टेंस यानी कि माजी में ही लिखी जाती है। वाक़यात नतीजे से मुताबिकत रखते हों, ज़बान बयान में रोज़मर्रा का ख्याल रखा जाए, इख्तिताम पर अखलाकी नतीजा दर्ज हो। नफ्स मज़मून के 4 नंबर हैं और अखलाकी नतीजा लिखने का 1 नंबर। इस तरह आपको 5 नंबर कहानी के दिए जाते हैं। यहाँ लिखा जाता है कि मुकालमा तहरीर करें, मुख्तसर और जामिया, कम अज़ कम 1 सफ़ा हो, नीज़ मौजू से मुताबिकत रखता हो। मौजू से मुराद जो बात जिस टॉपिक के ऊपर आपसे पूछा गया उसी से मुतल्लिका होना चाहिए। उसके अलावा ये ना हो कि आप पूछा किस बात पर जाए और जवाब किसी और का दे दें आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। रमूज़ औक़ाफ़ का ख्याल रखा जाए, यानी उसमें ज़बर ज़ेर शद मद पेश कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये चीज़ भी आपने लिखनी है। अच्छे मुकालमे के 5 नंबर हैं और मैक्सिमम लेंथ जिस तरह आपको बताई गई 1 पेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जुमलों की दुरुस्ती करें। जैसा कि आपके सामने हर दुरुस्त जुमले का 1 नंबर है, 5 करेंगे तो 5 नंबर पूरे हैं। इसके साथ यहाँ में लिखा हुआ है जुमलों की तकमील, आप देख सकते हैं 5 के 5 जुमले जो है इनकी आपने तकमील करनी है। जी प्यारे बच्चों, अब आपने देख लिया सारा पेपर। उम्मीद करूँगा कि इसको फॉलो करके आप इंशाल्लाह 75 में से 75 मार्क हासिल कर सकेंगे। अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें इस तरह की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। और अगर आप चाहते हैं सबका वीडियोज़ भी रिसीव हों तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अपने मुतल्लिका सब्जेक्ट का इंतखाब करके उसका लेक्चर या वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी की वीडियो प्रैक्टिकल के साथ देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल वाले फ़ोल्डर में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।